कृष्णा तो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसकी वजह से वो अपना करियर भी छोड़ देता है और घर रहकर अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखता है। और दूसरी तरफ राधा भी ऑफिस में अपना करियर बना रही थी। कृष्णा चाहता था कि उसकी बीवी का हर सपना ही साकार हो जाए, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अभी कृष्णा बेचारा थक हार कर काम करके बैठता ही है कि तभी वहां पर राधा आ जाती है और उससे कहती है, कृष्णा मैं दिन भर कंपनी में काम करती रहती हूँ कि घर आकर थोड़ा सा आराम ही कर लूंगी, लेकिन तुमने तो अभी तक भोजन भी नहीं लगाया है। कृष्णा को तो अब राधा की ऐसी बातें सुनने की आदत ही हो चुकी थी, इस वजह से वो उसकी किसी भी बात का बिल्कुल भी बुरा मनाता ही नहीं है। राधा मुझे मालूम है कि तुम दिन भर काम करके थक जाती हो, इसी वजह से जाकर पहले शावर ले आओ, मैं भी भोजन लगा देता हूँ उतनी देर में। कृष्णा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे आने से पहले ही भोजन तैयार रखा करो। खैर अब मैं जाकर शावर लेकर आती हूँ, तुम जल्दी से लगा दो। राधा तो कृष्णा को इतना कहते साथ ही शावर लेने चली जाती है और कृष्णा भी थोड़ी देर बाद ही किचन में चला जाता है। कृष्णा तो अपनी पत्नी के लिए सारा भोजन डाइनिंग रूम पर लगा देता है और कुछ ही समय बाद शावर लेने के बाद राधा भी वहां पर आ जाती है। कृष्णा तो सारा काम ही अच्छे से करता है, लेकिन राधा उसे खरी खोटी ही सुनाती है। कृष्णा सारा दिन तुमने घर में ही रहना होता है और एक शाम का खाना ही गर्म करना होता है, वो भी काम तुमसे बिल्कुल ढंग से नहीं होता। राधा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी भोजन दोबारा गर्म कर देता हूँ, वो तो तुम्हें शावर लेने में ही कुछ ज्यादा ही समय लग गया था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरी वजह से ही सारा भोजन ठंडा हो गया है? खुद तो कोई ढंग से काम होता नहीं और मुझ में ही कमियां निकालते हो। राधा तो कृष्णा को इस तरह खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। कुछ ही समय में सुबह भी हो जाती है। राधा की भी आज कंपनी से छुट्टी होती है कि तभी वहां पर उसका बेटा आ जाता है और फिर कुछ ही समय बाद उसको याद आता है कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। माँ, आपने मुझसे पिछली बार वादा किया था कि इस वीकेंड आप मुझे अपने साथ पार्क लेकर जाएंगी, तो आज तो हम सब मिलकर पार्क जाएंगे। रोहन बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं सारा हफ्ता काम करके कितना ज्यादा थक जाती हूँ, तो आज तो मैं घर रहकर विश्राम ही करूँगी। नहीं मामा, आज तो मुझे आपके साथ जाना ही है पार्क। आपने पिछले हफ्ते भी यही कहा था। आप घर आके दोबारा रेस्ट कर लीजिएगा, अब चलें। राधा रोहन तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता है। अगर वो इतना ज्यादा इंसिस्ट कर ही रहा है तो तुम्हें उसके साथ पार्क का जरूर जाना चाहिए। माँ, अब तो पापा ने भी कह दिया है। सच में मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। कितने समय हो गया है कि हम कहीं भी बाहर नहीं गए। ठीक है रोहन बेटा, अगर तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हो तो आज हम सब मिलकर पार्क जरूर जाएंगे और वहां जाकर खूब इंजॉय करेंगे। राधा को तो बाहर अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रोहन के इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ पार्क आती है। कृष्णा, तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे झूलों के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम ही रोहन को झूला झुलाने के लिए अपने साथ ले जाओ वहाँ। हाँ राधा, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हें बचपन से ही झूले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं रोहन को ले जाता हूँ। मामा, आप मेरा यहीं पर इंतजार करें, मैं जल्दी से झूले लेकर आता हूँ, फिर हम सब मिलकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मजा आएगा। कृष्णा तो अपने बेटे को झूला झुलाने के लिए चला जाता है और कुछ ही समय में वो झूले वाली जगह भी पहुंच जाते हैं और राधा को भी कुछ ही समय बाद कॉल आती है और उसकी दोस्त कहती है उससे ऐसे, राधा आज तो ऑफिस में मीटिंग है, मैं तो वीकेंड पे भी यहाँ पर काम कर रही हूँ। तुम्हारे तो खूब मजे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हो। अरे यार, एंजॉय क्या कर रही हूँ, तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे बचपन से ही झूले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस अपने बेटे की जिद पर आना पड़ा। अरे ठीक है राधा, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। यहीं पर आ जाओ, हम दोनों दोस्तें बहुत ही इंजॉय करेंगे और साथ में हेल्प भी हो जाएगी।
हाँ यार, ये तो तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो। इस पार्क में तो रहने से अच्छा है कि मैं ऑफिस में आकर तुम्हारी हेल्प ही कर दूं और मीटिंग भी अटेंड करूं। तो फिर राधा ठीक है, तुम बिल्कुल भी विलम्ब मत करना। मीटिंग तो बस स्टार्ट ही होने वाली है, फिर तुम्हें पता ही है सर गुस्सा करेंगे। राधा तो अपने पति को बिन बताए ही वहां से चली जाती है। उसे तो अपने पति की कोई परवाह ही नहीं थी। अपनी माँ को वहां ना देखकर रोहन तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पापा मामा कहाँ चली गई हैं? वो तो पूरे पार्क में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे तो अब उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अभी रोहन इतना ही कहता है कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कृष्णा उससे अपनी पत्नी के बारे में पूछता है कि यहाँ पर एक गोरी लड़की खड़ी हुई थी, कि कहीं उन्होंने उसे देखा तो नहीं है। हाँ बेटा, मैंने उस लड़की को बात करते हुए सुना था। वो अपने ऑफिस का काम करने के बाद घर ही जाने वाली थी। तुम भी घर ही जाओ। बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर कृष्णा अपनी बेटे को लेकर जल्दी से घर जाता है। राधा तो बहुत आराम से लिविंग रूम में बैठी हुई थी और कृष्णा कहता है, राधा तुम्हें जरा सा भी आभास है कि मैं और रोहन कितना ज्यादा डर गए थे? अगर तुम्हें ऑफिस ही जाना था तो मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। मुझे ऑफिस से फोन आ गया था, तो अब मैं तुम्हें पूरे पार्क में ढूंढती फिरती कि कहीं मुझे मेरा पति मिल जाए तो मैं उसे काम के बारे में बताकर ही जाऊं। कृष्णा तो राधा से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने बिल्कुल भी उसकी माँ से झगड़ा नहीं करना चाहता था। और राधा कहती है, अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। रोहन को भी जल्द सुला देना। राधा तो कृष्णा से इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है और उसका बेटा कहता है, पापा आप काम पर नहीं जाते, इसी वजह से माँ आपको इतना कुछ सुनाती है। मुझे लगता है कि आपको भी काम पर जाना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे भी अब यही लगता है कि मुझे भी किसी कंपनी में काम कर लेना चाहिए। आखिर कितनी देर तक मैं यूं ही घर में बैठा रहूंगा। कृष्णा तो अपने बेटे को इतना कहते साथ ही अपनी पढ़ाई की सारी फाइलें ढूंढना शुरू कर देता है। ये बात उसकी पत्नी को भी मालूम होती है। कृष्णा तो बहुत जल्द ही अपनी फाइल्स को कंपनी में भी सबमिट करवा देता है और वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है, सर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें, ताकि अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएं तो मैं आपको आपके लैपटॉप पर ईमेल कर सकूं। कृष्णा तो और कंपनी में भी अपनी जाकर सीवी दे देता है और बहुत ही जल्द कुछ समय भी बीतता है और कृष्णा को एक जॉब मिल जाती है। कृष्णा तो अपनी पत्नी को सबसे पहले ये खुशी की खबर सुनाना चाहता था कि तभी वहां पर राधा भी आ जाती है और कहती है, कृष्णा कितने महीनों से तुम सिर्फ एक ही जॉब ढूंढ रहे हो? मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरे लिए घर का काम ही कर लिया करो, मैं ही तुम्हें पे कर दूंगी। राधा, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था कि मुझे भी एक कंपनी से जॉब की ऑफर मिल गई है और मैं भी बहुत जल्द वहां पर काम करने वाला हूँ। देखो कृष्णा, मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि किसी छोटी कंपनी में काम करने से तो अच्छा है कि तुम घर को ही संभाल लो। मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगी। राधा को तो बहुत ज्यादा ही अभिमान था, क्योंकि वो कंपनी में काम जो करती थी, इस वजह से वो कृष्णा को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देती है। राधा, तुम्हें तो मालूम ही है कि कंपनी के नए सीईओ आने ही वाले हैं और मेरा काम तो अभी तक पूर्ण ही नहीं हुआ है। तुम मेरी मदद ही कर दो। वेदिका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरा तो ऑफिस का सारा काम ही खत्म हो गया है। घर जाकर मैं जितना काम तुम्हारा रह गया है वो कर दूंगी। रात भी हो जाती है। राधा तो अपनी दोस्त का ही काम कर रही होती है और कृष्णा कहता है, राधा काफी रात हो गई है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। देखो कृष्णा, मैं एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन ये बात तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगी। सीईओ भी कंपनी में आ जाते हैं और राधा उनका स्वागत करने के लिए आती है वहाँ। सर, ये मैं बुके अपनी सारी कंपनी की तरफ से और अपनी कोलीग की तरफ से लेकर आई हूँ। आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। राधा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति ही सीईओ है।
राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया था और अब तुम घर ही रहोगी। राधा को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके पति ने उसके लिए कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया, लेकिन उसने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया।